अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो को स्किप ना करें। आज शुरू में ही मैंने करनी है आपसे बहुत ज़रूरी बात। अभी तो डेफिनेटली सब फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो तो फ़ोन ही यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इससे पहले किसी ने काम किया होगा, किसी ने घर को देखा होगा, किसी ने खाना पकाया होगा, बच्चों को लुक आफ्टर किया होगा, बर्तन धोए होंगे वगैरह वगैरह, और बहुत सारे लोगों ने कहीं बाहर से भी सामान लाया होगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर तो वो पहले से भी फ़ोन ही यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इन सारे कामों के साथ साथ एक सोच जो आपके जहन में मुसलसल आती होगी, और वो क्या है? इन सारे कामों को करते वक्त, घर के काम करते वक्त, बच्चों को देखते वक्त, आप सब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हम भी कुछ करें, कोई काम शुरू करें, कोई जॉब करें, कोई कारोबार करें, कुछ कमाएं, कोई पैसे कमाएं। लेकिन इन सब सोचों के साथ आप में एक खौफ है, एक डर है कि पता नहीं कामयाबी मिलेगी, पता नहीं हम कामयाब होंगे, हमारा मकसद पूरा होगा, पता नहीं हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, हम काम शुरू करेंगे तो घर का क्या माहौल होगा। ये सारी बातें आप सबके दिमागों में साथ साथ चलती हैं, जो आपको रोके रखती हैं। लेकिन आज मैं आपको दूंगी एक एडवाइस जो बहुत ही ज़रूरी है। आप शुरू तो करें, आप एक बार शुरू करें, पहली सीढ़ी तो चढ़ें, पहला कदम तो उठाएं, मुकाबले की दौड़ में आए तो सही। फिर आप देखें कि अल्लाह आपकी कैसे मदद करता है, कैसे आपके सारे रास्ते खोलता है, कैसे आपके लिए सारे दरवाजे वो खोलता है। अल्लाह ही है जो आपके हौसले बुलंद करेगा। आप हिम्मत तो करें, आप अल्लाह के रास्ते पर सारा कुछ अपना अल्लाह के हवाले करके आप अपने अंदर हौसला पैदा तो करें कि उठ के कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। आपकी मेहनत यकीन करें रायगा नहीं जाएगी, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। अल्लाह आपके लिए हर एक दरवाजे के बाद दरवाज़ा खोलेगा। वो कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं। आपकी मेहनत का फल आपको मिल के रहेगा। आप भी कामयाबियां समेटना शुरू करेंगी। हर कामयाबी के बाद एक कामयाबी आपका इंतज़ार करेगी। ये सारी चीज़ें आप शुरू तो करें। इस एक बात पे ख़त्म होती हैं कि आप शुरू तो करें। क्या हुआ? हिम्मत आई है ना आप में, जोश भी आया है, उठ के कुछ करने का हौसला पैदा हुआ है ना। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, मेरी ज़रा सी मामूली सी बातों में आप में अगर हौसला आया है तो ये कहाँ से आया है? सोचे ना ज़रा, एक मिनट के लिए बैठ के सोचे। मैं तो आपसे बहुत दूर बैठ के सिर्फ ये बातें कर रही हूँ, और आप में चंद लोगों के अंदर तो एकदम वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाना। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जिनको लगन है, उनके अंदर ये कैफियत इस टाइम चल रही होगी। मैंने तो चंद बातें कही हैं, सोचें ज़रा। मैंने तो आपको कोई ताकत की ड्रिप नहीं लगाई, कोई ताकत की गोलियां नहीं दी, या आपको ऐसी कोई खून की ड्रिप नहीं लगाई कि जिससे आपके अंदर इतना हौसला एकदम आ गया। मैंने तो सिर्फ कहा है कि शुरू तो करें। ये कहने को जस्ट 3 वर्ड, सिर्फ 3 अल्फाज हैं, शुरू तो करें। शुरू करें, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। अल्लाह पे तवक्कल तो रखें, आप यकीन रखें। अब ये हौसला आप में कहाँ से आया है, मैं आपको बताती हूँ कि ये हौसला आपके अंदर एकदम कहाँ से इतना आ गया कि आपने बस सोच लिया कि बस अभी कुछ करना है। ये हौसला, ये जोश, ये ताकत आपके अंदर थी जो आपको पता ही नहीं। ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर होती है जिनको कुछ करने की लगन होती है। ये सब चीज़ें आपके अंदर भी मौजूद हैं, जो चंद अल्फाज से बाहर आ गई हैं। मेरी चंद अल्फाज से, कुछ वर्डिंग मेरी, जिसकी वजह से, जिसको सुन के आप में वो हौसला आपका बाहर आया है, वो जज्बा आपका बाहर आया है कि हम वाकई ही कुछ कर सकते हैं। तो सोचें ज़रा, जब आप रोज़ाना अपने आप को यही बातें कहेंगी, सुबह से शाम तक अपने आप से यही बातें करेंगी कि यार उठो तो सही, उठो तो सही, कुछ करो तो सही, सोचा है तो उस पर इम्प्लीमेंट तो करो। अगर आप हर रोज़ सुबह से शाम तक सिर्फ यही डर लेकर बैठेंगी कि नहीं हम करना चाहती हैं लेकिन हम कर नहीं सकती, नहीं, आपने सुबह से शाम तक अपने आप को हिम्मत देनी है, अपने आप को हौसला देना है कि यार तुम कर सकती हो।
तुम उठो, तुम में किस चीज़ की कमी है। अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 टांगें दी हैं, 2 बाजू हैं, आँखें हैं, कान हैं, सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, तो फिर किस चीज़ की कमी है? कमी है तो वो आपका डर, आपका खौफ। लोग क्या कहेंगे, ये तो एक कॉमन सी बात है कि हर बंदे के जहन में यही चीज़ होती है, लोग क्या कहेंगे। इन बातों से साइड पर आएं, अपने आप को मोटिवेट खुद किया करें कि आपने आज से ही काम शुरू करना है। आपने सोचा है तो शुरू भी करना है, और ये चीज़ जहन नशीन करने के अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये जब सोचेंगी तो फिर आप देखें कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ आपको बताऊँ ना, अगर तो आप में से बहुत सारी जो हैं लेडी हैं, वो काम भी करना चाहती हैं, कुछ करना भी चाहती हैं, वो एक बार उठ के खड़ी भी हो जाएंगी तो यहाँ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे। लोग तो होते ही नहीं है ना, सच्ची बताऊँ तो लोग होते ही नहीं हैं, अपने ही होते हैं, क्योंकि लोगों को कोई परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अपने ही होंगे जो आपको कहेंगे कि तुम मतलब आपकी हिम्मत तोड़ेंगे, आपका हौसला तोड़ेंगे, आपको ये चीज़ बावर करवाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो ये कर ही नहीं सकती हो, नहीं नहीं, अगर तुम ये करोगी तो घर को कौन देखेगा। अगर ये होगा, आप वहाँ पे हिम्मत मत हारें, अपने हौसले को मत टूटने दें, उनकी बातों की परवाह किए बगैर आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। सबकी कामयाबी का सफ़र ज़ीरो से शुरू होता है। देखें, कोई भी लाखों में बहुत कम लोग होते हैं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, या वो जिस काम में हाथ मारते हैं वो हीरा हो जाता है। नहीं, हर कामयाब बंदे का सफ़र ज़ीरो से शुरू होता है, जब वो इन सारी बातों को पीछे छोड़ के अपने आप को मोटिवेट करता हुआ आगे निकल जाता है। ज़ीरो से सफ़र आपने शुरू करना है, ये सफ़र आपका भी है, आपने इसको स्टार्ट करना है जो आप कर सकते हैं। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, समटाइम आपको टाइम मैनेजमेंट का मसला होगा और इश्यूज़ होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। हर चीज़ को यूज़ टू होते हुए टाइम लगता है। आपने जब यूज़ टू हो जाना है, जब आपका काम शुरू हो जाना है, फिर यही सारी चीज़ें आपको इतनी लाइट लगना शुरू हो जाएंगी कि आपकी सोच है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होना, आप में से किसी की जान नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ज़्यादा से ज़्यादा समटाइम हम हिम्मत हार जाते हैं, नहीं, ये हिम्मत हम खुद हारते हैं कि हम अपने आप को ही मोटिवेट नहीं करते। हम लोगों की नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर इतना समा लेते हैं कि हम भी उसी वे पे चलना शुरू कर देते हैं कि वाकई उसने हमें कहा है ना कि तुम ये कर नहीं सकती हो, तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। आपने इन सोचों से बाहर आना है। अब यहीं पे अगर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, ये लाइन मैंने ख़ुद किसी से पढ़ी है, और जो मुझे अच्छी लाइंस लगती हैं मैं उनको याद कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आगे भी लोगों को ये चीज़ें, ये नॉलेज दूँ। अब देखें कि आपने ज़ीरो से शुरू करना है और 100 तक जाना है। ज़ीरो से 100 तक बीच में एक फ़ासला है, ये बीच में एक फ़ासला है, जिस फासले को तय करने के लिए आपने सिर्फ एक फ़ैसला करना है। इस फासले को तय करने के लिए आपने एक फ़ैसला करना है, और वो फ़ैसला है शुरू तो करें, काम को शुरू करके तो देखें। तो बस मेरी इन बातों से मुझे यकीन है कि किसी ना किसी का दिल हिला ज़रूर होगा, चंद लोग ही सही। बस आप जल्द अज जल्द उठें, अपना काम स्टार्ट करें, चाहे किसी ने सिलाई का करना है, ब्यूटी पार्लर का करना है, कुकिंग का करना है, ऑनलाइन जॉब करनी है, यूट्यूब का करना है, चैनल शुरू करना है, शुरू करें। तो इंशाल्लाह देखें आपके रास्ते किस तरह से आसान होते हैं, सारे के सारे रास्ते। तो ये बॉक्स जो मेरी वीडियो में आप शुरू से देखते आ रहे हैं और सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीज़ आज रख ली है इन्होंने बीच में, तो ये बॉक्स ये है कि इस बॉक्स में मेरा एक शौक़ है। ये आपको कुछ सिक्के नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत सारे मुल्कों के सिक्के हैं, काफ़ी जगहों से मैंने जमा किए हैं। 8 से 10 साल लगे हैं मुझे इन सिक्कों को जमा करने में। तो मैंने जब इन सिक्कों को जमा करना शुरू किया है ना, तो ही ये जमा हुए हैं। अगर मैं इनको जमा ना करती, अगर मेरे अंदर ये शौक़ ना होता, तो ये एक एक सिक्का मेरे पास डिफरेंट कंट्रीज़ का ना जमा होता।
बिल्कुल भी मेरे पास इस टाइम ये बॉक्स बिल्कुल खाली होता है। ये मेरे काफ़ी सारे शौक़ों में से एक शौक़ था। मैं बस ये कॉइन्स इकट्ठे करती रहती होती थी डिफरेंट ममालिक के, तो ये जमा किए हैं। वरना अगर सिर्फ यही शौक़ होता तो पता नहीं ये सिक्के कहाँ पर होते, कितने ढेर सारे शौक़ होते। ये मिसाल है इस बॉक्स को यहाँ रखने की मिसाल थी सिर्फ ये कि मैं आपको बता सकूं कि जब आप कामयाबियाँ समेटना शुरू करेंगी ना, तो इन सिक्कों की तरह आपके पास कामयाबियाँ जमा हो जाएंगी। तो जब आप शुरू ही नहीं करेंगी काम, जब आपने काम ही नहीं शुरू करना, तो एक खाली डब्बा आपके पास रह जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि हमें किसी ने कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए अपनी कामयाबियों का सफ़र शुरू करें, तो फिर आप देखें कतरा कतरा करके कैसे बनता है समंदर। तो इसी तरह कामयाबियों के साथ साथ आपको प्लस पॉइंट भी मिलेगा। कुछ सिक्कों के साथ नोट भी मिल गए मुझे, काफ़ी ये मेरा बोनस था यूँ समझ लें। मैं तो सिक्के जमा करने निकली थी, लेकिन मुझे नोट भी मिलते गए साथ। इसी तरह आप एक कामयाबी जमा करेंगी तो आप मतलब एक कामयाबी आपकी होगी तो अगली कामयाबी आपका इंतज़ार करेगी, उससे अगली इससे भी बड़ी आपका इंतज़ार करेगी। तो ये जस्ट आपके लिए एक मिसाल थी जो कि बड़ी पावरफुल है। मुझे ज़रूर बताएं कि कौन अब काम शुरू करने लगा है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे अल्फाज रायगा नहीं गए हैं। अभी मुझे दें इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़।